इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम। All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech, from my tongue, so they may understand what I say. नमो ब्रह्मणे वसुदेवसितं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णां वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मो बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा समाज की इज़्ज़तदार बहू और बेटियों, आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत तकरीबन अब से 2-1.5 महीना पहले अराकीन जलसा के ज़रिए बड़ी ताकीद के साथ दावत दी गई थी। बहुत सारे असफार के बावजूद गुज़िश्ता रात बीते हुए रात सरज़मीन चंपारण से सफ़र करके
हमारे इस सीमांचल की धरती पर इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। आज कुछ इलाक़ों में इंतखाबात के लिए नतीजे का और रिज़ल्ट का ऐलान भी था। हमारी भी कुछ शिरकत हुई। बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई जिन्हें देखकर और सुनकर वाक़अतन इस कौम पर बड़ा तरस आया। किताबों में, कुरान में, अहादीस में बहुत सारी पिछली कौमों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है, इबरत के लिए, सबक हासिल करने के लिए। जब नतीजे का ऐलान हो रहा था, 1:30 बजे एक ऐसी ख़बर मिली कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा मायूसी, उसके साथ साथ इस कौम पर, इनके फ़ैसले पर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस कौम के मुसलमानों के ईमान व आस्था को, मुसलमानों के अक्ल को आखिर हो क्या गया है। जो चीज़ वाज़े हो जाए कि ये गलत है, उसके बावजूद भी उसी चीज़ को चुनना और चुनने पर दूसरों को मजबूर करना, ये एक हठ धर्मी है, ये एक ज़िद है, ये एक बगावत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के नबी के पाक पवित्रीन अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र है कि बहुत सारी वो कौम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक, तबाह व बर्बाद किया उसकी ज़िद की वजह से, और उस कौम के सही का मजाक उड़ाने और उसके साथ बदतमीज़ी करने की वजह से अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को तबाह व बर्बाद किया। अगर हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू रिफॉर्म एंड दैट सेंस, उस बुरे काम को रोकना और उसका सुधार करना, या अवॉइड एंड फ्रॉम दिस बैड थिंग एंड एवरी पर्सन इट्स कंपल्सरी एंड नेसेसरी। तो हर आदमी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस बुरी चीज़ से अपने आप को भी रोके और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करे। इस्लाम का ये मिजाज है। या तो हम खुद से वो गलती करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है नादानिस्ता जहालत की वजह से अगर करता है, तो दूसरों को चाहिए कि ये आदमी ये गलत कर रहा है, उसको रोके और उसको समझाए। अल्लाह के नबी की हदीस, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही,
अगर आपके नज़रों के सामने में कोई बुरा काम हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे दुनिया के ताल्लुक़ से हो चाहे दीन के ताल्लुक़ से हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर अल्लाह ने आपके बाजुओं में ताकत दी है तो आप उस बुराई को रोकने की प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं रोक सकते, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको हाथ से रोक पाएँ, तो आपको फिर ये डिसीज़न लेना चाहिए कि आप उनसे ज़ुबान से रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसमें भी सक्षम नहीं हैं, उसकी भी हिम्मत नहीं है आपको रोकने की, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप उस बुराई को बुरा समझकर अपने आप को उस बुराई से बचाएं। अगर आपने उस बुराई को बुरा समझकर अपने आप को बचा लिया, ज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान, तो ये ईमान का सबसे अदना हिस्सा होगा जो आपके अंदर मौजूद। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नमाज छोड़कर बुराई कर रहा हो, कोई सूद खाकर बुराई कर रहा हो, कोई किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटता है तभी वो बुराई है, और बाकी दुनिया के एतबार से जो मन में आता है करो, नहीं। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, द वर्ल्डली लाइफ इज़ लाइक अ प्रिजन फॉर द मुस्लिम एंड द लाइक हेवन फॉर द डिसबिलीवर एंड पैगन्स। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान मुक़य्यद है, इस दुनिया में आज़ाद नहीं है, वो अल्लाह के कानून और उसके ज़ाब्ते में घिरा हुआ है। जिसके मन में जो आएगा वो वैसी ज़िंदगी गुजारेगा। ये पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के तरफ से आपको ये परमिशन नहीं दी गई। अल्लाह ने आपको पैदा किया, अल्लाह ही आपकी ज़िंदगी के निज़ाम को मुरत्तब करेगा और आपको 24 घंटे में आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए ये फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा। इंसानों को ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसीलिए तो अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में भेजा है कि आप जाएं। दुनिया का इंसान अगर गलत फ़ैसला करे, चाहे वह इबादात के ताल्लुक़ से हों या दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के ताल्लुक़ से हों, दुनियावी अपने अग़राज़ व मक़ासिद को हुसूल के लिए हों, तो अगर वह आदमी गलत करता है तो रोल मॉडल बनाकर नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में भेजा कि अपने नबी को रसूल को देख लेना कि उसका मेथड क्या है, उसका तरीक़ा क्या है ज़िंदगी गुजारने का। जो बुराई होती थी कौम में, तमाम के तमाम नबी और रसूल उस कौम की उस बुराई को अल्लाह की वही को सामने रखकर बताते थे कि दिस इज़ अ बैड थिंग यू एंड इट्स प्रोहिबिटेड, ये गलत है, इससे रोका गया है, इससे आपको मना किया गया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो क़यामत तक जो बुरी चीज़ें थी आपने उसको बुरा बताकर आप ख़ुद उस पर अमल करते थे, बचते थे और दूसरों को बचाने की कोशिश करते थे। आप इस दुनिया से गए, 1450 साल गुज़रने के बाद ऐसा लगता है कि वो नबी अपने ख़ास इलाक़े के लिए आकर अपने ख़ास जमात के लिए आए और उन्होंने सहाबा को तलक़ीन कर दी और सहाबा को बता दिया दिस इज़ अ बैड थिंग, ये गलत चीज़ है, यू विल नॉट कमान, यू विल नॉट कमिट, कि तुम्हें इस करना नहीं है, तुम्हें इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना है। वो सिर्फ 30 साला खुलाफाए राशिदीन का ज़माना था, उसके बाद लोग आज़ाद हो गए, जो चाहें वो करें। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, अल्लाह के
अल्लाह ने जो कुरान दिया, जो निज़ाम दिया, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टू द डे ऑफ जजमेंट, टू मालिक यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वक्ती तौर पर मबऊस किया गया हो और फिर कोई और नबी आएंगे इस धरती पे और फिर अल्लाह के तरफ से कोई वही आएगी, तब बताएंगे कि आज के ज़माने में क्या क्या जायज़ है।